डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग व्रत से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बात की थी। आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हम बात करेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें ये कह रहा है। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ जाएंगे। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। अब क्वेश्चन में इस वृत्त में ये केंद्र होगा, केंद्र ये त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या होगी। अब कह रहा है कोई जीवा, तो जीवा आपकी इस प्रकार से डाली जाएगी। ये आपकी जीवा है, जिसे हम ए बी का नाम दें। केंद्र आपका ओ होता है, ठीक है। अब त्रिज्या कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 ये हो जाएगी और 12 ये हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ जो कोण बनने वाला कोण है वो कितना है? केंद्र बनने वाला कोण 120। ये जीवा द्वारा कोण बना हुआ है। ये जितनी जीवा जगह घेरेगी उतनी कोण यह बनेगा। अब करना क्या है हमें? जिसमें पाई का, जहां पाई है वहां ये रखना है, और जहां रूट 3 आएगा वहां पर ये रखना है। लिखना कुछ नहीं है इसमें, बस आप लिख देंगे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा, हिंदी में लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 120 अंश। उसके बाद लिखेंगे हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटाते हैं क्या? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए पहले से ही, जो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा जो होता है वो आपके त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होता है। थीटा का कितना मान आएगा? 120/360 इंटू पाई का मान आपको रखना है 3.14 इंटू आर का मान 12 गुणा 12, ये दिया हुआ आर का मान रख देंगे, -1/2 इंटू 12 गुणा 12 इंटू साइन थीटा कितना रख देंगे 120 अंश। अब 0 0 कट गया, 12 से कटेंगे 3 बार, उस 3 से ये 12 कटेंगे 4 बार। उसके बाद यहां से पॉइंट आएंगे नीचे, कितने हो जाएंगे? ऊपर संख्या रहेगी 314 गुणा 12 गुणा 4, और बटे में आपका 100 रह जाएगा। माइनस यहां से 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 से भाग देंगे 12, तो 6 गुणा 12 गुणा, अब यहां दे रहा है साइन 120, तो साइन 120 का मतलब ये है, साइन 120 का मान बताना है। साइन 120 का मान होता है जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है। क्या रख देंगे? √3/2। इस 2 से 12 काटेंगे 6 बार। अब क्या होगा? 4 से काट सकते हैं हम, ये 25 बार कटेगा। ऊपर रह गया आपके 314 इंटू 12/25 माइनस 36 इंटू इस √3 का मान आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.732 ये मान रख देंगे 1.732। करना कुछ नहीं है, आपको इसका इसमें गुणा करना है, उसमें देना है 25 से भाग। जो संख्या यहाँ आएगी उसमें से इसका गुणा करके घटा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न और दिया हुआ है आपकी किताब में, दिया हुआ है एक एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है। 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर की है। ये 15, ये 15, ये 15 और ये 15। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोड़ा इसके किसी एक कोने में बांध दिया, मान लो हमने यहां बांध दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोड़ा एक कोने में बांध दिया गया, उसकी रस्सी की लंबाई कर दी है 5 मीटर। मान लो 5 मीटर आपकी यहां तक आ रही है, तो जब यहां इस लाइन में यहां तक आ रही है तो ऊपर भी कहां तक जाएगी? ये
लगभग यहाँ तक जाएगी, 5 मीटर की लंबाई यहाँ तक हो गई। तो जो घोड़ा होगा, ये पूरा मैदान जो है वो घास से भरा हुआ है। तो घोड़ा ये पूछ रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये 5 मीटर, ये 15 तो है, ये पूरा सबको मालूम है पूरी 15 है, ये भी 15 तो ये 15 है, यहाँ ये भी 15 है पूरी, ये भी 15 है, ये सब 15 है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आता है, ये 5 होगी। तो घोड़ा कितने एरिया में घास चर सकता है? तो आप समझेंगे घोड़ा सिर्फ इतने एरिया में घास चर सकता है। घोड़ा सिर्फ इतने एरिया में घास चर सकता है, तो इतने का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, या लिखेंगे घोड़े की जो रस्सी की लंबाई होगी वो आपका त्रिज्या का काम करेगी। घोड़े की जो रस्सी की लंबाई होगी, ये 5 है तो यहाँ भी 5। तो मेरे हिसाब से जो बन रहा है ये चतुर्थांश बन रहा है, क्योंकि ये घोड़ा इधर घूमेगा तो घास इधर इधर तो खा पाएगा, बाकी घूमेगा तो इधर भी घोड़ा इस प्रकार से एक वृत्त बनाएगा, लेकिन इधर इसको घास खाने को नहीं मिलेगी, घास यहाँ पे खा सकता है। तो इस एरिया का हमें क्षेत्रफल बताना। तो ये मेरे हिसाब से क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश बन रहा है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो हम पहले जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या क्या है, जो रस्सी की लंबाई है वही त्रिज्या काम करेगी। त्रिज्या कितनी है आपकी, 5 मीटर। उसके बाद केंद्र में बनने वाला कौन कौन सा होगा, यहाँ पर कौन कितने अंश का बनेगा, 90 का, क्योंकि चतुर्थांश बन रहा है। अब निकालना क्या है, कितने में उसने घास, तो यहाँ लिखेंगे घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल या भाग का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा ये आएगा 90 अंश बटे 300 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आएगा 5 गुणा 5। इससे ये 4 बार कट जाएगा, 2 3 4, 2 से ये 11 बार। ऊपर संख्या रह जाएंगे आपकी 11 गुणा 5 25 और बटे 7 दूनी 14। अब करना क्या है, इस 25 का 11 में गुणा करना है। तो पॉइंट बचेंगे कितने आपके, बचेंगे 26, 4 5 9 बचेंगे, ठीक है ना, 9 हो जाएंगे, पॉइंट लगाए 90 हो जाएंगे और 14 छिंग 84। अब बचेंगे 6 60 हो जाएंगे, 4 चौक 56। इस प्रकार से आप भाग दे लेना, आपका आंसर मीटर स्क्वायर। ये इतने एरिया में घास चर सकता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा आगे और कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब रस्सी 10 मीटर की हो जाती है, रस्सी भी 5 मीटर की है तब तो उतना एरिया चर सकता है। जब रस्सी 10 मीटर की हो जाएगी, रस्सी कहां तक आएगी, 10 मीटर लगभग मान लो यहां तक आएगी, यहां तक, और ऊपर कहां तक जाएगी, लगभग यहां तक। तो अभी पूछ रहा है कितना, अब कितने एरिया में घास चल सकता है घोड़ा, तो अब घोड़ा सिर्फ इतने एरिया में घास चल सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। अब घोड़े की रस्सी कहाँ तक पहुंच रही है, ये और इधर यहाँ तक, तो इतने एरिया में चल सकता है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो अब और कितने अधिक एरिया में चल सकता है। तो हम अब इस वाले के हिसाब से चलेंगे, इस वाली त्रिज्या ही मान लेंगे 10 सेंटीमीटर की, पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी अब ये 10 और यहाँ भी ये 10। तो जब इसके हिसाब से चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाए तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर 10 मीटर, है ना। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यही लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा ये 90 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आएगा आपका, आर का मान कितना आएगा 10, तो त्रिज्या 10 ही हो गई है, कैपिटल आर आएगी यहाँ पे गुणा 10। इससे क्या बार कटेगा, ये 4 बार, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, फिर 2 से 10 के बाद 5 बार, 11 ढाई 110 या फिर 11 पन्ना 55 ढाई 550 बट्टे कितने रह गए 7, 7 से भाग दे लेंगे, 7 49 7 8 56 ज़्यादा आ रहा है, 7 49 क्या बचेंगे 6 60 हो जाएंगे, 6 बचे 60 हो जाएंगे। अब 60 में बड़ा पड़ा जाएगा 7 का, तो 7 8 56 पॉइंट कितने बचेंगे 4, 7 पन्ना 7 पंजे 35 और 7 अब ये इतने पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाला पूरे का, लेकिन हमें इतने का क्षेत्रफल निकाल लिया, वृद्धि निकालनी है तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी। तो क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल में ये बड़ा वाला क्षेत्रफल है, इस छोटा वाला घटाएंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि ये पता चल जाएगी हमें। तो 78.57 में से जब इसे घटाएंगे 19.64 घटा लेना आप, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है,
क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा कि बड़ी रस्सी का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, ये पूछ रहा है कि पहले क्षेत्रफल कितना, तो अब वृद्धि कितनी हुई है, तो वो वृद्धि आप इसमें से घटा देंगे, आंसर आपका जाएगा। घटाना चाहें तो 7 में 4 गए 3 बचे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, पॉइंट यहाँ रह गए 7, और 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ रह गए 6 में से गए 58.93। आप घटा के देखना सही तरीके से हो, यही इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में। एक प्रश्न और दिया हुआ है, जैसा कि ये कह रहा है किसी कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं। जैसे मान लो कार का जो शीशा होता है आगे, उसमें 2 वाइपर इस प्रकार से लगे हुए हैं। मान लो एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है और एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, उसकी लंबाई मान लो ये है, ये गई, दोनों ही वाइपर की लंबाई बराबर है। एक वाइपर यहाँ तक है और एक वाइपर आपका यहाँ तक। तो ये वाइपर इस प्रकार से घूमते हैं, इस प्रकार से, जैसे मान लो ये रखा हो तो इस प्रकार से घूमते हैं ऐसे करके। तो ये घूमते हुए कितने से कोण बना रहा है, यहाँ से घूमते हुए ये ऐसे आ रहा है, ये वाला वाइपर ऐसे घूमा यहाँ से ऐसे करके, तो 115 अंश का कोण बना रहा है एक वाइपर। ऐसे दूसरा वाइपर घूम रहा है, वो भी इस प्रकार से घूम रहा है कुछ, इस प्रकार से। तो ये भी कितने से कोण बना रहा है, 115 अंश का। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दोनों वाइपरों द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है एक बार में। इनकी वाइपरों की जो लंबाई है वो दे रहा क्वेश्चन पहले से ही, ये 25 सेंटीमीटर, इसकी 25 है, यहाँ 25 है तो ये यहाँ 25 होगी और इधर भी 25 होगी। अब इन वाइपरों से प्रत्येक बाहर में, बाहर का मतलब होता है एक बार में जो बाहर निकलती है पानी की, उससे एक बार में कितना एरिया साफ हो रहा है एक बार में। तो हमें करना कुछ नहीं है, पत्तियों की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या काम करेगी। किसका काम करेगी, त्रिज्या मतलब आर, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद इनके केंद्र पर जो बनने वाला कोण होगा वो थीटा का कितना होगा, 115 अंश। उसके बाद हम प्रत्येक बाहर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन, भाई दो पत्तियां हैं तो 2 से गुणा कर लेंगे पहले ही, फिर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि दो से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि 2 वाइपर है, एक वाइपर ये है और एक वाइपर ये है, और ये त्रिज्यखंड वाई से त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, त्रिज्यखंडी तो बना रहे हैं दोनों। उसके बाद 2 तो बाहर रहेंगे, थीटा इधर कितना आएगा आपका 115/360 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 25, 25 गुणा 25। इसका इसमें गुणा करेंगे आप, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 115 दूनी होंगे तो आपके 230/360 इंटू 22 गुणा 600, इसका इसमें गुणा करें 625 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा। उसके बाद संख्या रह जाएगी आपकी 23 गुणा 22 गुणा, चाहो तो ये भी काट सकते हैं हम, ये आपके 18 बार और ये आपके 11 बार, यहाँ रहेगी 11 गुणा 625 बटे 18 सत्ते 126। अब करना कुछ नहीं है आपको, इन सभी संख्या का आपस में गुणा कर लेना है, वही रख देंगे और बटे में 26 लिख देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। इनका सबका गुणा करना है और ये 26 आपके बटे में रहेंगे, वो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। थैंक यू।